नमो नमः। प्रिय छात्रों, नवमी कक्षा के संस्कृत पाठ्यपुस्तक शैमुषी भाग 1 के तृतीय पाठ को लेकर आपके साथ उपस्थित हूँ। पाठ का शीर्षक है गोदोहनम। ये गोदोहनम दो शब्दों से मिलकर बना है, गो और दोहनम अर्थात गाय का दोहन, दोहन अर्थात दूहना। तो आइए पाठ का परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं परिचय को। एतत् नाट्यांशं चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाट्यांश चतुर्व्यूहम, यह एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक से संपादित करके उद्धृत किया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति का कथानक है जो धनवान और सुख का आकांक्षी तो है और वह महीने भर दूध दूहने से ही रुक जाता है। येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय संपत्तिम् अर्जयितुं समर्थः भवेत्, जिससे कि महीने भर के बाद धेनु के शरीर में अर्थात गाय के शरीर में संचित पर्याप्त दूध को एक बार में ही बेचकर संपत्ति को अर्जित करने में समर्थ हो सके। परम मासान्ते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। परंतु महीने के अंत में जब वह दूध दूहने का प्रयास करता है तब वह दूध का एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनोः प्रहारैः रक्तरंजितः भवति अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। अर्थात दूध प्राप्ति के स्थान पर वह गाय के प्रहार से रक्तरंजित हो जाता है। रक्तरंजित अर्थात खून से लथपथ हो जाता है और समझ जाता है कि दैनंदिनम कार्यम, दिन प्रतिदिन किया जाने वाला कार्य यदि महीने भर तक एकत्रित किया जाता है तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। ऐसा देखा जाता है समाज में कि कई लोग इस प्रकार के होते हैं जिनका विश्वास ऐसे में कार्यों में होता है कि चलो इस छोटे छोटे कार्य को आज क्या करना, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, एक बार में सब कर लेंगे। लेकिन वैसे ही दशा में लाभ को कौन कहे, हानि ही होती है। तो आइए इस नाटक का पहला दृश्य देखते हैं। पहले दृश्य में मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका और चंदन ये दोनों पति पत्नी हैं। तो पहले दृश्य में मल्लिका जो है वह लड्डुओं को बनाती हुई और मीठे स्वर में शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन। उसके बाद मोदक के गंध का अनुभव करता हुआ अर्थात लड्डू के सुगंध को सूंघता हुआ प्रसन्न मन वाला चंदन प्रवेश करता है। चंदन अहा सुगंधस्तु मनोहरः अये मोदकानि रच्यन्ते। आहा, सुगंध तो बड़ा मीठा है, मनोहर है देखकर। अरे, लड्डू बनाया जा रहा है। प्रसन्नः भूत्वा आस्वादयामि तावत्। प्रसन्नः भूत्वा, खुश होकर, प्रसन्न होकर तो खा लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, खाने की मोदक को, लड्डू को लेने की इच्छा करता है, लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम, सक्रोधम क्रोधेन सहितम, क्रोध के साथ। विरम विरम मां स्पृश एतानि मोदकानि, ठहरो ठहरो, मत छुओ इन लड्डुओं को। चंदन किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोधित हो रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि।
किम न जानासि त्वमिदम्। तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीभ के लोलुपता को नियंत्रित करने में अक्षम हूँ, अर्थात मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ। क्या नहीं जानती हो तुम इसे? मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ, परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। अच्छी तरह जानती हूँ नाथ, परंतु ये लड्डू पूजा के लिए हैं। निमित्त अर्थात के लिए। चंदन, तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय, प्रसादम च देहि। तो शीघ्र ही पूजा पूर्ण करो और प्रसाद दो। यहाँ देहि दा धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। मल्लिका, भो अत्र पूजनम न भविष्यति। अहम स्वसखिभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानं धर्म यात्रां च वयं करिष्यामः। अहो, आज पूजन नहीं होगा। मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी और वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम लोग करेंगे। चंदन, सखिभिः सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, दुख का अनुभव करता है। दुख का नाटयति माने नाटक करता है। मल्लिका, आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्याः सर्वाः गच्छन्ति। हाँ, ये सखियों का नाम है। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जाती हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे जाने का औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम लोग सप्ताह के अंत में लौट आएंगे। गम धातु है, आ उपसर्ग लगा, प्रति उपसर्ग लगा, तो आ लगता है तो आगच्छति, आता है, आ प्रत्यागच्छति, लौटता है, लेकिन ये लिट लकार में है, लौटेंगे। तावत गृह व्यवस्थाम धेनोह दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च परिपालय, तब तक घर की व्यवस्था और गाय को दूहने की व्यवस्था का पालन करो। पालन करो अर्थात देखो। चंदन, अस्तु, अच्छा। गच्छ सखिभिः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव, और जाओ सखियों के साथ धर्म यात्रा से आनंदित हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब पालन करूँगा, सब कार्य पूर्ण करूँगा। शिवास्ते संतु पंथानः, यहाँ पर देख लीजिए, शिवाह जोड़ते, ते अर्थात तव, तव माने तुम्हारा, अब पंथानः का अर्थ हुआ तुम्हारी यात्रा। शिवाह कल्याणकारी, संतु माने हो, तो तुम्हारी यात्रा कल्याणकारी हो। चंदन, मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु, अच्छा। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, ठीक है, दूध दूह कर और उसके बाद अपने प्रातःकालीन अल्पाहार का, नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति, स्त्री वेश धारण करके, क्योंकि उसकी गाय को उसकी पत्नी ही दूहती थी, तो गाय को लगे कि कोई स्त्री हमें दूह रही है, इसलिए यह स्त्री वेश धारण कर लेता है। स्त्री वेश धारण करके और हाथ में दूध का बर्तन लिए हुए नंदिनी, ये गाय का नाम है, नंदिनी के पास जाता है। अब एक लड़की आती है जिसका नाम है उमा। मातुलानी मातुलानी, अब स्त्री वेश में देख करके इसको लगता है कि मामी है। मामी मामी। चंदन, उमे अहम तु मातुलः, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई हैं। कथय किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारा क्या प्रिय करूं। उमा, मातुला पितामहः कथयति मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति। मामा, दादाजी कहते हैं
कि महीने के अंत में या एक महीने, ये जो महीना चल रहा है इसके बाद हमारे घर में महोत्सव होगा। तत् 30 सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते, और उसमें 300 सेर, सेर अर्थात अब यहाँ पर दूध है तो लीटर हो जाएगा, 300 लीटर दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था आपको करनी है। चंदन प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से। 30 सेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम सुंदर, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, दूध की व्यवस्था हो ही जाएगी, ऐसा तुम्हें अपने दादाजी को कहना चाहिए, पितामह को कहना चाहिए। उमा धन्यवादः मातुला, मामा धन्यवाद है। यामी अधुना, अभी मैं जा रही हूँ। यामी अर्थात गच्छामी और अधुना ये यण संधि है। सा निर्गता, वह निकल गई। अब इसके साथ तीसरा दृश्य उत्पन्न होता है। चंदन प्रसन्नो भूत्वा, खुश होकर, प्रसन्न होकर, अंगुली सुगणयन, अब उंगलियों पर गिनता हुआ। अहो सेटक 30 पयांसी, अरे 1 2 3 नहीं, 300 लीटर दूध। अनेन तु बहुधनम लप्से, इससे तो बहुत धन प्राप्त करूँगा। यहाँ पर लभ धातु है, लिट लकार में बना है, उत्तम पुरुष का एक वचन, रूप चलता है लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते। ये लभ धातु पाठ्यक्रम में पढ़ना है 9th के। नंदनीम दृष्टवा, नंदिनी गाय का नाम है, गाय को देखकर, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तव कृपया तो अहम धनिका भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनिक हो जाऊंगा। प्रसन्नः सह धेनोः बहु सेवाम करोति, प्रसन्न वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति, मन ही मन सोचता है। मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितं न तिष्ठति, यदि प्रतिदिन दूध करता हूँ, दूध को दूहता हूँ और उसको जमा करता हूँ तो सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीं किम करवाणी, अब मैं क्या करूँ। भवतु नाम मासान्ते एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। अच्छा, समझ में आ गया, ठीक है, महीने के अंत में ही पूर्ण रूप से दूध का दोहन कर लूँगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार से 7 दिन बीत गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और सप्ताह के अंत में उसकी पत्नी मल्लिका लौट आती है। मल्लिका प्रवेश करके स्वामिन प्रत्यागता हम, मैं लौट आई। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद खाइए। चंदन मोदकानि खादति वदति च, लड्डुओं को खाता है और बोलता है। चंदन मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा अच्छी रही और सफल रही। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं प्रिय निवेदन करता हूँ, मैं कामना करता हूँ कि सब कुछ प्रिय हो। मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अलावे उससे बढ़कर प्रिय और क्या हो सकता है। चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति, हमारे गांव के जो प्रमुख हैं, प्रधान अर्थात मुखिया, उनके घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटक मितम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, वहाँ 300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, परंतु इतना दूध कहाँ से पाएंगे हम लोग। एतावत जोर मात्रम, इतनी मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन विचारय मल्लिके, सोचो मल्लिके, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, प्रतिदिन दूध दूह कर यदि उसको रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा।
अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध नहीं दूहा जा रहा है। उत्सव दिने एवं समग्रम दुग्धम धोक्ष्याव। यहाँ पर देखिए ये दूह धातु का लिट लकार में रूप चला है, तो दूह धातु का लट में चलता है दोग्धी दुग्धा दुहंती, और लिट में चलता है धोक्ष्यति धोक्ष्यतः धोक्ष्यंती। ऐसे ही उत्तम पुरुष में धोक्ष्यामी धोक्ष्यावह धोक्ष्यावमः, तो ये दोनों मिलकर के दूहेंगे तो उत्तम पुरुष का द्विवचन हुआ। तो उत्सव के दिन ही समूचे दूध को दूह लेंगे। मल्लिका स्वामिन तो हम तो चतुर्थम, आप तो चतुर्थम है, अर्थात चालाक से बढ़कर सबसे चालाक हैं। अत्युत्तम विचार, आपका विचार बड़ा ही उत्तम है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एवं करिष्याव। अब दूध दूहना छोड़कर, विहाय अर्थात छोड़कर, वि उपसर्ग है, हा धातु लेप प्रत्यय, केवल नंदनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, इससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त कर लेंगे। द्वावेव धेनोः सेवायाम निरतौ भवतः, द्वौ जोर एव, यहाँ अयादि संधि है, दोनों ही गाय की सेवा में संलग्न हो जाते हैं। निरतौ अर्थात लग जाते हैं, लीन हो जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घास आदिकम गुड़ आदिकम च भोजयतः, और इस क्रम में घास आदि और गुड़ आदि उसे खिलाते हैं ताकि अधिक से अधिक दूध मिल सके। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयतः तिलकम धारयतः रात्रौ नीराजनेन अपि तोषयतः, कभी उसके सींगों में तेल लेपता है, उसे तिलक लगाता है, और रात में नीराजनेन अपि तोषयतः, पानी पिलाकर उसे संतुष्ट करता है गाय को। चंदन मल्लिके आगच्छ कुंभकारम प्रति चलाव। अब चंदन कहता है अपनी पत्नी मल्लिका को कि आओ कुम्हार की ओर चलते हैं, क्योंकि अब दूध इतना अधिक दूहना है तो उसके लिए बर्तन तो चाहिए। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीय, दूध के लिए पात्र का प्रबंध भी करना चाहिए। द्वावेव निर्गतौ, और दोनों ही निकल जाते हैं। इस प्रकार तीसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। अब चौथे दृश्य में कुम्हार घड़ा बना रहा होगा और वहाँ फिर ये पहुँचते हैं। कुंभकार घट रचनायाम लीनः गायति, घड़ा बनाने में लीन होकर गाता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतो रचयामि घटानहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष मृत्तिका घट। जिस प्रकार यथा एषः मृत्तिका घट, ज्ञात्वापि जीविका हेतो रचयामि घटान अहम, अपने जीविका के कारण, अपनी रोजी रोटी के कारण इन घरों को मैं बना रहा हूँ। क्या जानकर? यह जानकर भी कि जिस प्रकार से जीवन क्षण भंगुर है, जीवन कब नष्ट हो जाएगा कोई नहीं जानता, वैसा ही यह मिट्टी का घड़ा भी कब नष्ट हो जाएगा कोई नहीं जानता है। मिट्टी का घड़ा और जीवन दोनों ही एक प्रकार से ही है। मिट्टी के घड़ा में यदि कहीं किसी प्रकार का ठोकर लग जाता है तो उसी समय फूट जाता है, वैसे ही हम मनुष्य का जीवन भी है। चंदन नमस्करोमि तात, तात नमस्कार है। पंचदश घटान इच्छामि किम दास्यसि, मुझे 15 घड़े चाहिए, मैं 15 घरों को चाहता हूँ। ऐसे शब्द सह अर्थ निकालेंगे तो इस प्रकार निकलेगा, क्या दोगे? देवेश, उसका नाम है देवेश जो कि कुम्हार है। कथम न, क्यों नहीं? विक्रयणाय एव एते, अब इसको सीधा कर लेते हैं। एते विक्रयणाय एव, ये एते कौन? तो एते घटाः, ये घड़े तो बेचने के लिए ही हैं। गृहाण घटान, घरों को ले लो। 500 रूप्यकाणि च देहि, और 105 रुपये दे दो। 5 5 शत का अर्थ हुआ 100, तो 100 से अधिक 5। चंदन साधु परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्यते, परंतु मूल्य तो दूध बेच करके ही दिया जा सकता है। देवेश क्षम्यताम पुत्र, मूल्यम विना तो एकमपि घटम न दास्यामि। पुत्र क्षमा करो,
मूल्य दिए बिना तो एक घड़ा भी नहीं दूंगा। अब उसी समय उसकी पत्नी अपना आभूषण देना चाहती है। मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण को देना चाहती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम। हे तात, यदि अभी ही मूल्य देना आवश्यक है तो यह आभूषण ले लो। गृहाण अर्थात ले लो। ग्रह धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। देवेश पुत्रिके ना हम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, किसी भी प्रकार से तुम्हें आभूषणहीन करना नहीं चाहता हूँ। यह नहीं चाहता कि तुम मूल्य के बदले अपना आभूषण दे दो और तुम आभूषण विहीन हो जाओ। नयतु यथाभिलाषितान घटान, ले जाओ जितनी घरों की इच्छा है। दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु, दूध बेच करके ही घड़े का मूल्य दो। उभौ धन्योसी तात, तात आप धन्य हैं। धन्योसी धन्य हो। अब इस प्रकार से यह कुम्हार और मल्लिका और चंदन के बीच का वार्तालाप समाप्त होता है और चौथा दृश्य समाप्त होकर पांचवा दृश्य आता है। पांचवें दृश्य में क्या है? अब महीने का अंत हो चुका है, उत्सव का समय है। मासानंतरम संध्या काल, महीने का अंतिम दिवस है और संध्या का समय है। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, जो कुम्हार के यहाँ से नए घड़े लाया है तो नूतन घटा अर्थात नए घड़े, एकत्र अर्थात एक तरफ, एक और खाली नए घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनाः, और दूसरी ओर यहाँ देखिए एकत्र का विलोम है अपरत्र, और दूसरी ओर गांववासी और दूध के जो क्रेता हैं, खरीदने वाले हैं ग्राहक, वो दूसरी ओर बैठे हैं। चंदन अध्ययनुम प्रणम्य, अब गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, ईश्वर का नाम लेता है, मंगल कामना करता है। मल्लिकाम आह्वयति, और अपनी पत्नी मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिके शीघ्र आओ। मल्लिका आयामी नाथ, आती हूँ नाथ। दोहनम आरभस्व तावत, दूहना तब तक आरंभ कीजिए। चंदन यदा धेनोः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति, चंदनस्य पात्रेण सह पतति। जब धेनु के पास अर्थात गाय के पास जाकर दूहना चाहता है, दूह धातु में तुमुन लगा तो दोग्धुम हुआ, दूहना चाहता है, तब गाय अपने पिछले पैर से प्रहार करती है और चंदन जो घड़ा लिए रहता है दूध दूहने के लिए, घड़े का जो पात्र है, तो पात्र के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते, अब वो प्यार से कहता है नंदिनी दूध दो, तुम्हें क्या हो गया। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और नंदिनी बार बार अपने पैरों के प्रहार से पीट कर मारकर चंदन को रक्त रंजित कर देती है। हा हतोस्मि, हाय मर गया। चित्कारम कुर्वन् पतति, और चिल्लाते हुए गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी लोग आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को देखते रहते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटति प्रविश्य, अब मल्लिका जो है चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर झटति अर्थात तुरंत प्रवेश करके, नाथ किम जातम, क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजित, आप रक्त रंजित कैसे हो गए। चंदन धेनु दोग्धम अनुमतिम एवं न ददाति, गाय दूहने की अनुमति ही नहीं दे रही। दोहन प्रक्रियाम आरभमानम एवं ताड़यति माम, दूहने की प्रक्रिया आरंभ करते ही मुझे मारने लगती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, अब मल्लिका गाय को स्नेह से और वात्सल्य से बुलाकर पुचकार कर दूहने का
प्रयत्न करती है, किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। परंतु गाय दुग्धहीन हो चुकी है, अर्थात उसके दूध जो है वह सूख गए हैं महीने भर में। इस प्रकार वह समझ जाती है कि गाय के पास अब दूध ही नहीं है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन को, नाथ अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम यत मास पर्यंतम धेनोह दोहनम न कृतम। यहाँ न छूट गया है। बड़ा ही अनुचित किया हम दोनों ने कि महीने भर गाय का दोहन नहीं किया। सा पीड़ाम अनुभवती, यहाँ पर आकार छूटा, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, अतएव ताड़यति, इसीलिए मार रही है। चंदन देवी मयापि ज्ञातम यत अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम यत पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम। हे देवी, मैं भी समझ गया हूँ कि हमने हर प्रकार से अनुचित ही किया है कि पूरे महीने भर दूहने का कार्य नहीं किया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसीलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यत् तदद्यैव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य सकष्टम लभते ध्रुवम। अर्थात अद्यतनीयम कार्यम अद्यैव विधीयताम, यत कार्यम अद्यतनीयम, जो कार्य आज का है, तत् अद्यैव विधीयताम, उसे आज ही कर लो, आज ही कर लीजिए। विपरीते गतिर्यस्य सकष्टम लभते ध्रुवम, और यदि इसके विपरीत गति हुई, अर्थात इस आज का कार्य आज नहीं किया गया, इसके उल्टे बाद के लिए छोड़ दिया गया, तो वह निश्चय ही ध्रुवम अर्थात निश्चय ही कष्ट प्राप्त करता है। मल्लिका आम भर्तः, हाँ स्वामी, सत्यमेव, सच ही, मयापि पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा, यह करोति अविचार्य एतत् सविषीदति मानव। अर्थात अच्छी तरह से विचार करके कल्याण को चाहने वाले व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। अब इसको सीधा कर देते हैं। कल्याण कांक्षिणा सुविचार्य कार्यम विधातव्यम, कल्याण चाहने वाले मनुष्य के द्वारा अच्छी प्रकार से सोच समझकर कार्य को करना चाहिए। यह करोति अविचार्य एतत्, और जो बिना विचारे इसे करता है, इसे किसे, कार्य को, तो स मानवः विषीदति, वह मनुष्य दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, ये सिद्धांत के रूप में तो दोनों पढ़े थे पति पत्नी, लेकिन अब कह रहे हैं कि परंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही इसका अनुभव हुआ है। सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य उसी दिन करना चाहिए। यह एवं न करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम, जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चय ही कष्ट का अनुभव करता है, कष्ट पाता है। जवनिका पतनम, पर्दे का गिरना, पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदरसम। आदान और प्रदान अर्थात लेन देन करने योग्य कार्य के शीघ्र नहीं किए जाने पर काल ही उसके रस को पी जाता है। यदि कुछ किसी वस्तु को किसी से लेना है, कोई वस्तु किसी को देना है, तो इस कार्य को शीघ्र ही कर लेना चाहिए। यदि हम शीघ्र ऐसे कार्य को नहीं करते हैं और भविष्य पर छोड़ देते हैं, तो इसका जो प्रतिफल होता है वह मनोनुकूल नहीं प्राप्त होता है, और उसके फल को अर्थात उसके रस को समय ही पी जाता है, क्योंकि वह समय के अधीन हो जाता है, मनुष्य के अधीन नहीं रहता है। अब आइए प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। कुछ प्रश्न जो दिए गए हैं,
मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। ये एक पद में उत्तर लिखना है, एक पद अर्थात एक शब्द। तो आप यहाँ लिख देंगे कि कहाँ जा रही थी मल्लिका अपने सखियों के साथ, तो काशी विश्वनाथ दर्शनार्थम। अब यहाँ उमाया पितामहेन कति सेटकमितम दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के पितामह के द्वारा कितना लीटर दूध चाहा गया, तो यहाँ लिख देंगे 63 सेटकमितम। सेटक तो दिया ही है 63। कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति, तो अपनी आजीविका के लिए, तो यहाँ लिख देंगे स्व आजीविकायै या आजीविका हेतु। कानि चंदनस्य जिह्वा लोलुपताम वर्धन्ते स्म। चंदन की जिह्वा लोलुपता को कौन बढ़ा रहे थे, तो यहाँ लिख देंगे मोदकानि। नंदिन्याः पाद प्रहारैः कः रक्तरंजितः अभवत्, तो यहाँ लिखेंगे चंदनः। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंतम धेनोः कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन महीने भर धेनु का क्या किया, तो यहाँ लिखेंगे मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंतम धेनोः दुग्धम न अकुरुताम केवलम सेवाम अकुरुताम। कालः कस्य रसम पीबति, तो लिखेंगे क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कर्मणः रसम कालः पीबति। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः किं वदति। कुंभकारः वदति अहं त्वाम् आभूषण विहीनां कर्तुं न इच्छामि। मल्लिकया किं दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। मल्लिका के द्वारा क्या देखकर धेनु के मारने का वास्तविक कारण समझा गया, तो दुग्धहीनाम दृष्ट्वा, धेनोः दुग्धहीनाम दृष्ट्वा ताडनस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। वह जान गई कि गाय जो है वह दुग्धहीन हो चुकी है। मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य किम कारणम आसीत। एक महीने भर धेनु गाय के नहीं दूहने का क्या कारण था, तो वह महोत्सव में दूध को एकत्रित करना चाहता था। तो यहाँ लिखेंगे मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य कारणम आसीत मासान्ते आरभमाने महोत्सवाय दुग्धम एकत्रीकर्तुम। तो इस प्रकार से अब ये रेखांकित पदों का आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। सखी भी है तो यहाँ आप का भी लिख देंगे और बाकी जो है वो डाल देंगे। सखी भी के स्थान पर का भी लेकर और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ऐसे ही स्वप्रातराशस्य के स्थान पर कस्य लगाएंगे और ये पंक्ति लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह डाल देंगे। मोदकानी के स्थान पर कानी, पूजा निमित्तानी रचितानी आसन, तो कानी पूजा निमित्तानी रचितानी आसन। मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम, तो यहाँ लिख देंगे कीदृशम। नंदिनी के स्थान पर लिख देंगे का। अब चौथा में पहले यदा चंदना स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति, तो धर्म यात्राया यहाँ डालेंगे। उसके बाद पत्नी तम कथयित्वा, तो गृह व्यवस्थायै कथयित्वा सखिभिः सह भ्रमणाय गच्छति। फिर तस्याः यात्रायाः कृते मंगल कामनां कुर्वन् कथयति यत् तव मार्गाः शिवाः अर्थात कल्याणकारिणः भवन्तु। मार्गे काचिदपि बाधाः तव कृते समस्यां न उत्पादयेत्। एतेन सिद्ध्यति यत् चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्। तो इस प्रकार से ये पाठ पूरा हुआ। आशा है कि ये इस वीडियो से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे और आप वीडियो ध्यानपूर्वक देखें और लाभ उठाएं। अपनी टिप्पणी देना न भूलें।